डाल देने के लिए। आप जितनी जल्दी हो सके इनको सबको सिखाना चाहिए। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। ये देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। आज हिंदुस्तान का मनोबल सबसे ऊंचा है। जी हाँ, ये बलिदान का सबसे बड़ा बदला है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में आपके लिए। आपको आसान शब्दों में तस्वीरों के साथ समझाने के लिए हमने बकायदा पूरी तैयारी की है ताकि सुबह से जो खबरें चल रही हैं वो आप डिटेल में समझ पाए। सबसे पहले तो आपको भारतीय सेना ने एलओसी पार करके आतंकियों के कैंप पर किस तरीके से हमला किया ये बता देते हैं। कैसे 4 घंटे में आतंकी के अड्डे, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे थे अभी कुछ सेकंड पहले, फिर दिखाऊं उससे पहले ये देखिए, ये तरीका था एलओसी पार की हेलीकॉप्टर के जरिए। उसके बाद हमारे स्पेशल कमांडोज पोजीशन लेते हैं। खबर तो ये है कि रेंग कर बकायदा हमारे सैनिक उन ठिकानों के पास पहुंचते हैं, क्योंकि एलओसी के पार आतंकी ठिकानों की पुख्ता सूचना पर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए स्पेशल पैरा कमांडोज एलओसी के 500 मीटर पार कर हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, जो आपने देखा। फिर करीब 2 किलोमीटर तक रेंग कर पहुंचते हैं ताकि किसी को कानो कान खबर ना पड़े कि हो क्या रहा है। इसी को तो सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। पैरा कमांडोज आतंकी कैंप्स के पास पहुंचते हैं और उसके बाद दनादन हमला, खत्म सब कुछ। पैरा कमांडोज के हमले में हमें ये जानकारी मिल रही है कि 30 से 35 आतंकी मार गिराए। सर्जिकल स्ट्राइक जो 12:30 बजे रात को शुरू हुई थी वो सुबह 4:30 यानी 4:30 बजे खत्म होती है। इसे कहते हैं बदला। भारत ने बीती रात पाकिस्तान से अपने शहीदों की शहादत का बदला लिया है। एलओसी पर घुसपैठ के लिए आतंकियों की फौज तैयार थी, लेकिन घुसपैठ करें उससे पहले ही भारतीय सेना के पैरा कमांडोज ने उनके ही घर में घुसकर, मैं इसलिए यहां पर आई हूं ताकि आपको बता सकूं, ऐसे ही कुछ यहां पर वो लॉन्च पैड्स थे जिनको नेस्त नाबूद किया हमारी आर्मी ने। भारतीय सेना ने यह सबक पाक को दे दिया कि हम धमकी नहीं देते, हम एक्शन लेते हैं, करके दिखाते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। हम सिर्फ गरजते नहीं, बरसते भी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बता दिया कि हद के पार जाओगे तो सीमा पार घुस के मारेंगे। उरी हमले के बाद भारत ने अपने जवानों की शहादत का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए देश के लिए कुर्बान हुए शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे दी। पहली बार एलओसी पर आतंकियों के खिलाफ पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक किया है। इस हमले में 7 आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए हैं और 30 से 40 आतंकवादी मारे गए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है
और कईयों को उधर मार गिराया गया है। उरी हमले के बाद ही भारत ने अपने इरादे पाकिस्तान को जता दिए थे, लेकिन शायद पाकिस्तान को इतनी जल्दी और इतने घातक हमले की आशंका भी नहीं थी। We reserve the right to respond to any act of the adversary at the time and place of our own choosing. पठानकोट हमले में भारत ने पाकिस्तान को कई सबूत दिए, लेकिन पाकिस्तान ने सबूतों को नाकाफी बताकर आतंकियों का बचाव किया। लेकिन उरी हमले के बाद भारत की रणनीति से पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया है। कल बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। अब आपको बताते हैं कि भारतीय सेना एलओसी पार आतंकियों के कैंप पर सर्जिकल स्ट्राइक के ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया। सबसे पहले एलओसी के पार आतंकी ठिकानों की पुख्ता सूचना जोड़ी गई, जिसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक के लिए स्पेशल पैरा कमांडो तैयार हुए। रात 12:30 बजे सर्जिकल स्ट्राइक शुरू की गई। एलओसी के 500 मीटर पार हेलीकॉप्टर से कमांडो उतरे। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद पैरा कमांडो एलओसी के अंदर 2 किलोमीटर तक रेंग कर पहुंचे। अंदर पहुंचते ही भारतीय सेना ने आतंकियों के 7 कैंप तबाह किए और 30 से 35 आतंकियों को मार गिराया। एलओसी में सर्जिकल स्ट्राइक सुबह 4:30 बजे खत्म हुई, जिसके साथ ही सेना ने सरहद पार शहीद हुए अपने सभी जवानों के बलिदान का बदला ले लिया। इन ऑपरेशंस को अब समाप्त कर दिया गया है, जिनका उद्देश्य केवल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। हमारा इन ऑपरेशंस को और समय तक जारी रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र दल किसी भी कॉन्टिंजेंसी के लिए हर समय तैयार हैं। भारत ने पाक के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों को उनकी करनी का अंजाम बता दिया, लेकिन भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि यह महज ट्रेलर है। असली पिक्चर तो अभी बाकी है। के मिश्रा के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। बलिदान का सबसे बड़ा बदला यूं ही नहीं कह रहे। भारत ने पिछले करीब 26 सालों में सैकड़ों आतंकी हमलों का जख्म झेला है, लेकिन सब के सब परेशान करते रहे। सब्र की एक हद होती है। उरी हमला पाकिस्तान आतंकवादियों का वो आखिरी निशाना, ये कहिए चोट थी, जिसने सब्र की सारी हदें पार कर दी थी। ऐसे में सबक ना सिखाना उनके मंसूबों को और बढ़ाने वाला साबित हो सकता था। उरी में शहीद जवानों के परिवारों के आंसू सूखते इससे पहले ही भारतीय सेना ने शहीद जवानों की शहादत का बदला लेकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी है। उरी हमले के शहीदों को ये सच्ची श्रद्धांजलि है। हद पार करने की सजा, हद पार कर भारत ने दिया जवाब। पहली बार भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है। एलओसी पार कर शहीदों की शहादत का बदला लेने की ये महज शुरुआत भर है। अभी पूरी पिक्चर बाकी है। हमारा इन ऑपरेशंस को और समय तक जारी रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र दल किसी भी कॉन्टिंजेंसी के लिए हर समय तैयार हैं। 18 सितंबर को उरी हमले के असली गुनहगार अभी पाकिस्तान की गोद में छिपे बैठे हैं, लेकिन अब एक भी गुस्ताखी उनके खात्मे की वजह बन जाएगी।
स्ट्राइक भी की, फिर उसके बाद उन्हीं ने पाकिस्तान के DGMO को बताया भी कि हमने इस तरह से स्ट्राइक की, किस किस ठिकाने पे किया और क्या हुआ। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई उनको और चेतावनी भी साथ में दे दी गई। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा कदम था कि बगैर इसके रुक नहीं रहा था मामला। भारत ने जिस तरह से LOC को पार करके आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद किया है, इससे पहले ऐसा ही ऑपरेशन म्यांमार में किया था। LOC को पार करके जवाबी हमला भले ही पहली बार भारत ने दिया हो, लेकिन भारत ने अपने इरादों से ये बता दिया है कि ये आखिरी बार नहीं है। मैं ये अंदाजा लगा तो बहुत मुश्किल है उस टेररिस्ट कैंप में कितने थे, लेकिन लॉन्च पैड में अधिकतर आप देखिए कम से कम 8 से 10 टेररिस्ट तो होते हैं कम से कम, और उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और नुकसान तो टेररिस्ट का हुआ ही हुआ है। और नुकसान क्या होना, एलिमिनेट करना है, हमारा हक बनता है उनको, हमारा काम है उनको एलिमिनेट करना। 18 सितंबर को उरी में आतंकियों ने हमला किया। ठीक 10 दिन बाद भारतीय सेना ने LOC पार कर उनके घर में रावण दहन कर दशहरा मनाया। फायर हुआ 5 सेक्टर्स में, जिसमें लीपा भी था, बिम्बर भी था और 3 और लोकेशंस के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल पे उन्होंने फायरिंग की, जिसके नतीजे में हमारे 2 फौजी शहीद हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक 27 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक की फाइनल प्लानिंग तैयार हुई। सेना के तीनों अध्यक्षों और रक्षा मंत्री की बैठक हुई थी। 28 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान सेना अध्यक्षों और रक्षा मंत्री ने पूरी जानकारी दी। अभी तो महज 7 आतंकी कैंप्स को भारत ने बर्बाद किया है। 35 से 40 आतंकी इस ऑपरेशन के दौरान मारे गए हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो जिस तरह से भारतीय कमांडो ने सर्जिकल ऑपरेशन को अंजाम दिया है, मरने वाले आतंकियों की संख्या 100 से भी ज्यादा हो सकती है। भारत ने गुरुवार की रात करीब 12:30 बजे सर्जिकल ऑपरेशन शुरू किया। महज 4 घंटे में यानी सुबह 4:30 बजे ऑपरेशन को अंजाम देकर वापस अपनी सीमा में आ गए। LOC के करीब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भीमबर, हॉट स्प्रिंग, केल और लीपा के इलाकों में चल रहे टेरर कैंप को भारतीय पैरा कमांडो ने निशाना बनाया। पूरी दुनिया में इजराइल की सेना को सर्जिकल स्ट्राइक में सबसे माहिर माना जाता है। भारतीय पैरा कमांडो भी ऐसी कार्रवाई को अंजाम देने में पूरी तरह से माहिर हैं। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पैरा कमांडो का गठन किया गया था। पैरा कमांडो किसी भी तरह के हालात में हमले में माहिर होते हैं। 35,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने में ट्रेंड होते हैं। इजरायली टेओर असॉल्ट राइफल इनकी ताकत को और बढ़ा देती है। भारत के इस रुख की पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। पाकिस्तान ने 26/11 किया, भारत ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तानी आतंकियों ने पठानकोट हमला किया, भारत ने सबूत देकर कार्रवाई करने को कहा, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने उरी हमला करके भारत के सब्र की हद को पार कर दिया। KM मिश्रा और रविंद्र कुमार के साथ मनीष शुक्ला, ज़ी मीडिया, दिल्ली। बात सीधी, साफ और सच्ची है। पाकिस्तान जो काम तुम खुद नहीं कर सकते वो हम करेंगे।